What is the main function of incomplete cartilage ring present in the trachea? श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का कार्य क्या है? श्वास नली को यह पिचकने से रोकते हैं, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम पिंचिंग, या भोजन को निकलने में मदद करते हैं, हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, या वायु को गर्म करता है, या फिर वायु को ठंडा करता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी यह श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग 16 से 20 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब दैट गोज फर्स्ट इनटू द थ्योरिक कैविटी एंड देन डिवाइड्स इन लेफ्ट एंड राइट टू, यानी यह किस में डिवाइड होती है? श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और फिर बाएं यानी 2 भागों में विभाजित होती है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? देखिए ट्रैकिया है, ये दोनों लंग्स हैं। तो ये ट्रैकिया आगे लंग्स से छोटी छोटी पतली केशिकाओं के रूप में जाकर के दोनों लंग्स में डिवाइड होती हैं। इनको ब्रोंची कहते हैं। ये ब्रोंची आगे चल के और गुब्बारे जैसे ढेर सारी संरचनाओं में लंग्स में डिवाइड होती हैं। इनको ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। यानी तो यहाँ पर सही जो जवाब है ऑप्शन ए, प्राइमरी ब्रोंची में यह जाकर के डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ों में लगभग उपस्थित होते हैं क्या? थ्योरिक कैविटी, या एब्डोमिनल कैविटी, या पेल्विक कैविटी, या बकल कैविटी। यानी मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं? वक्ष गुहा, उदर गुहा, श्रोणि गुहा, या मुख गुहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वक्ष गुहा यानी थ्योरिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लंग्स फ्रॉम वेयर द ब्रोंची इंटर? लंग्स का कौन सा पार्ट है जहाँ से श्वसनी यानी कि ब्रोंची ये प्रवेश करती है? उसको किस नाम से जानते हैं? हाइलम के नाम से, या जाइलम के नाम से, या फाइलम के नाम से, या पैराइटल प्लूरा के नाम से? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए ये ट्रैकिया है, यानी श्वास नली आती है नसिका के थ्रू, फिर आगे इसी ट्रैकिया से ये 2 लंग्स हैं। इन लंग्स में पतली संरचनाएं जो जाती हैं इनको ब्रोंची कहते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि फेफड़े के उस हिस्सों को क्या कहते हैं जहाँ से श्वसनी प्रवेश करती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर सैक्स आर एल्वोली आर रिलेटेड टू, यानी वायुकोश या एल्वोलाई किससे संबंधित है? आई से, लीवर से, हार्ट से, या लंग से? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लंग्स। देखिए एल्वोलाई क्या है? ये ट्रैकिया है, ये नाक है, नाक से वायु इंटर की, ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया में यहाँ 2 लंग्स हैं, दायां लंग्स और बायां लंग्स। इसी लंग्स में ये केशिकाएं जैसी पतली रचनाएं दोनों लंग्स में इंटर करती हैं, इनको ब्रोंची कहते हैं। ये ब्रोंची आगे चलकर गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाओं में बढ़ती हैं, इन्हें एल्वोलाई कहते हैं। इन्हीं के थ्रू, एल्वोलाई के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है ब्लड में सप्लाई की जाती है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी जाती है, ब्लड से ले ली जाती है। इन्हें एल्वोलाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुकोष्ठ वाहिनियाँ किस में खुलती हैं? इन विच एल्वोलर डक्ट्स ओपन? एयर सैक्स वायुकोश में, किडनी में, लीवर में, या फिर हार्ट में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायुकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के प्रत्येक फेफड़े में लगभग कितने वायुकोश होते हैं? हाउ मैनी एल्वोली आर देयर इन ईच लंग्स ऑफ ह्यूमंस? लगभग 100 करोड़ के आसपास, या लगभग 200 करोड़ के आसपास, या लगभग 600 करोड़, या 300 करोड़? तो कितनी ये जो लंग्स में गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं
ये लंग्स है। तो इसमें अल्वेओली की संख्या कितनी होती है एक लंग्स में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लगभग 3 करोड़ के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच लंग्स ऑफ ह्यूमन इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक जो लंग्स होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो लंग्स होते हैं ये लंग्स दोहरी सतह वाली एक मेम्ब्रेन से ये घिरी होती हैं। तो ये जो लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम प्लूरा के नाम से जानते हैं। यानी लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मूथ फ्लूइड लाइक म्यूकस फिल्ड इन द प्लूरल कैविटी? देखिए, प्लूरल गुहा में यानी लंग्स में भरे म्यूकस जैसा एक चिकने द्रव को किस नाम से जानते हैं? देखिए, लंग्स होते हैं, लंग्स में तरल गाढ़ा चिकना एक पदार्थ होता है नाक जैसा, इसे किस नाम से जाना जाता है? वैस्कुलर प्लूरा यानी बेसिरल प्लूरा, या पेराइटल प्लूरा, या प्लूरल तरल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लूरल तरल, यानी प्लूरल झिल्ली नेशन ही के नाम से ही इसे प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। या जो नाक जो नहीं होती है, ये लंग्स को इन्फेक्शन वगैरह जो धूल कर पहुंच जाते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे लंग्स में, ये न पहुंचने पाए, इसीलिए यह तरल होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है। जो भी अशुद्धियाँ रिस्पायरेशन यानी सांस के थ्रू हमारे सांस नली में प्रवेश करती है, उसको अपने में चिपका लेती है, उन्हें छींक के थ्रू बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टेड, कौन सा इनमें से एक इनकरेक्ट है? दायां फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है, दायां फेफड़ा छोटा और बायां फेफड़ा बड़ा होता है, दायां फेफड़ा में 3 पालियां होते हैं जबकि बाएं में 2 होती हैं, दायां फेफड़ा भारी और बायां फेफड़ा हल्का होता है। तो इनमें से एक कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए, दायां फेफड़ा छोटा और बायां फेफड़ा बड़ा होता है, ये गलत है। यहाँ पर दायां फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि छोटा जो बायां फेफड़ा है वो हल्का छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सही, दायां फेफड़ा बाएं से थोड़ा बड़ा होता है, दायां फेफड़ा में 3 पालियां होते हैं जबकि बाएं में 2 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दायां फेफड़ा भारी और बायां फेफड़ा हल्का होता है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक पतले पथ द्वारा बंद रहता है, इसे किस नाम से जानते हैं? द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी विच इज क्लोज थ्रू अ थिन स्क्रीन शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसे रिब के नाम से जानते हैं, या फिर डायफ्राम के नाम से जानते हैं, या फिर एब्डोमिनल लाइन के नाम से जानते हैं, या फिर थोरिक लाइन के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डायफ्राम के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी आर सेपरेटेड बाय, वक्षीय गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है? रिब्स अलग करती हैं, या फिर इन्हें डायफ्राम अलग करते हैं, या लीवर अलग करता है, या लंग्स अलग करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वक्षीय गुहा और उदर गुहा को डायफ्राम के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस, मनुष्यों में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती हैं, 24 होती हैं, 48 होती हैं, या फिर 36 होती हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 24। मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, अंतःश्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है? पसलियाँ संकुचित होकर ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती हैं, द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अप
एंड आउटवर्ड। डायफ्राम चपटा हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। द डायफ्राम बिकम्स फैटेंड एंड द वॉल्यूम एंड थोरिक कैविटी इंक्रीज। फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। एयर प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज, या ऑल ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? तो सही ऑप्शन है डी, यानी सही सारे जवाब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च श्वसन यानी एक्सपायरेशन। उच्च श्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। पसलियाँ शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर मूवमेंट करती हैं। डायफ्राम गुंबद के समान हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन घट जाता है। या फिर फेफड़ों में वायु दाब अधिक हो जाता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इनमें कौन सा सही है? तो सही इसमें सारे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसलियों के मध्य पाए जाने वाले पेशी को क्या कहते हैं? मसल्स फाउंड इन बिटवीन द रिब्स आर कॉल्ड। अंतरा पार्श्विक पेशी या उच्छ्वास पेशी, इंटरकॉस्टल मसल्स। या फिर अंतरा पार्श्विक पेशी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। या ऑप्शन सी बाह्य अंतरा पार्श्विक पेशी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। या इन उपरोक्त में से सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी इनहेल द रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। जब हम अंतः श्वसन करते हैं यानी सांस को जब हम बाहर से अंदर लेते हैं तब डायफ्राम का रेडियल पेशी में क्या होता है? ये रेडियल पेशी सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। ऑप्शन बी रिलैक्स या फैलती है, एक समान बनी रहती है, रिमेंस द सेम। या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम अंतः श्वसन करते हैं यानी नाक के थ्रू एयर को अंदर की ओर लेते हैं तो हमारी जो डायफ्राम की रेडियल पेशी होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है जिसके द्वारा एयर लंग्स में आ जाती है बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। किसे बाह्य श्वसन में शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सांस लेना, प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन सी फुफ्फुसों और रक्त के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। या ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। फेफड़े के अंदर रुधिर के साथ गैसों का विसरण किस प्रक्रिया से आदान प्रदान कहाँ पर होता है? एल्वेओली में, एल्वियोलर नलिका में, या फिर प्राथमिक ब्रोंकियाई में, या ब्रोंक्यूल्स में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए एल्वेओली में। देखिए जब हमारे बॉडी का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम सांस के थ्रू नाक के द्वारा हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो है ट्रेकिया के द्वारा ये एयर हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में यहाँ ब्रोंची होती हैं यानी ट्रेकिया से ये पतली नली जैसी संरचनाएं ब्रोंची में कन्वर्ट होती हैं। यही ब्रोंची जो होते हैं एल्वेओली में जा कर के आगे कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहीं पर आ कर के जो मसल्स होती हैं, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वो ब्लड लंग्स में आ जाता है यानी लंग्स के एल्वेओली में आ जाती है वो गैस, और यहीं से ऑक्सीजन ब्लड में छोड़ दी जाती है। यानी इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ए एल्वेओली में गैसों
का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली जाती है जिसके द्वारा हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस एक्सचेंज इन आवर बॉडी टेक प्लेस। गैसों शरीर में गैसों का विनिमय उनके अंतर के कारण होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है तथा ऑक्सीजन ब्लड में छोड़ दी जाती है। ये कैसे एक्सचेंज होती हैं, किसके कारण? टेम्परेचर के कारण, या फिर प्रेशर के कारण, या फिर डेंसिटी के कारण, या फिर एसिडिटी यानी अम्लता के कारण। तो किसके कारण गैस बदल ली जाती है यानी एक्सचेंज हो जाती हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रेशर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स इज कॉल्ड एज। हमारे शरीर में ब्लड और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, या नन ऑफ दिस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सेलुलर यानी कोशिकीय श्वसन। जब हम गैस हमारी बॉडी में यानी लंग्स के द्वारा शरीर में रुधिर और कोशिकाओं के बीच जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो इसे सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होती है, वाटर होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सारे प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और वाटर सारे ब्लड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हीमोग्लोबिन का घटक है? ग्लोबिन प्रोटीन, हेमाटिन प्रोटीन, ए या और बी दोनों, या नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ग्लोबिन प्रोटीन और हेमाटिन या हिम प्रोटीन ये दोनों हीमोग्लोबिन के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी टेक प्लेस बाई। ये रुधिर का प्लाज्मा करता है, या फिर हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड करता है, या ल्यूकोसाइट ऑफ ब्लड करते हैं, या प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी संपूर्ण बॉडी में इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है यानी फैला दी जाती है।